Classification of bail. Depending on the stage of the criminal proceedings, a person may ask for one of four types of bail. दोस्तों इसमें बेल के बारे में बताया गया है कि बेल क्या है और बेल कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों बेल जो है वो 4 प्रकार की होती है। बेल को हिंदी में दोस्तों जमानत बोलते हैं। और इसमें बताया गया है कि एक पर्सन जो है वो 4 तरीके से बेल ले सकता है। और बेल को कौन से टाइम पर लेना है, अगर एंटीसिपेटरी बेल है, रेगुलर बेल है, कौन सी बेल है, डिफ़ॉल्ट बेल है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। पहली बेल जो है वो है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल कब ली जाती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। रेगुलर बेल जो ली जाती है उसमें ये होता है कि जो बंदा पहले से पुलिस के द्वारा अरेस्ट और डिटेन कर लिया गया है, उस अक्यूज्ड के पास राइट होता है अंडर 437 एंड सेक्शन 439 के अंतर्गत वो ये रेगुलर बेल को अवेल कर सकता है अपने वकील के द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर। रेगुलर बेल ये होती है जिसमें क्या होता है कि अक्यूज्ड के पास में राइट्स होता है रेगुलर बेल लगाने का। और ये जब दी जाती है जब वो पहले से पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो चुका हो और पुलिस ने उसको डिटेन कर जेल में ले गए हों और उसको जेसी के ऑर्डर हो गए हों, तो फिर जो है वकील द्वारा न्यायालय में उसकी जो है रेगुलर बेल लगाई जाती है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरी बेल है वो है हमारी इंटरिम बेल। इंटरिम बेल इज़ अ बेल इश्यूड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो इंटरिम बेल होती है दोस्तों वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए लगाई जाती है। इंटरिम बेल इज़ ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड बिफोर द हेयरिंग फॉर रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल। इंटरिम बेल जो होती है दोस्तों वो बेल अक्यूज्ड बिफोर द हेयरिंग फॉर रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल इस टाइम पर लगाई जाती है। और ये भी अपने जो इंटरिम बेल है जो वकील के द्वारा लगाई जाती है, अक्यूज्ड लगवाएगा वकील के द्वारा। अब तीसरे नंबर की जो बेल है वो है एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों ये बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी जो बेल होती है ये होती है इफ़ अ पर्सन सस्पेक्ट दैट ही मे बी अरेस्टेड। अगर जैसे उसको मतलब लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है किस चीज़ के लिए, फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो इस चीज़ के लिए पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक एप्लीकेशन लगा देता है। ही मे पेटिशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। ही इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बीन बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर्स एंड द अदर प्रोमिनेंट पर्सन्स समटाइम्स सीक टू फ्रेम देयर ओपोनेंट्स विद फेक चार्जेस। इसलिए दोस्तों ये लगाई जाती है कि कोई किसी पर गलत आरोप में उसको फंसा ना दे, इसलिए 438 सेक्शन में ये जो बेल है लगाई जाती है एंटीसिपेटरी बेल। इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन को कोई डर होता है कि भाई वो अरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए वो पहले से ही कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देता है एंटीसिपेटरी बेल की, जो कि सेक्शन 437 के तहत लगती है। और उसमें ये होता है कि अगर जैसे कोर्ट से ऑर्डर पास हो जाता है, एंटीसिपेटरी बेल फॉर एग्जांपल अगर पास हो जाती है तो उसको पुलिस फिर अरेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए लगाई जाती है। दोस्तों 4th टाइप की जो बेल होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी बेल, जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल भी बोलते हैं। अब डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है? इसके पास में क्या होता है कि द रेमेडी ऑफ स्टैट्यूटरी बेल ऑल्सो नोन एज अ डिफ़ॉल्ट बेल। इसमें अक्यूज्ड के पास में एक राइट होता है जिसमें क्या होता है कि पुलिस वालों को एक चार्जशीट पेश करनी होती है, जो कि मान लो 60 दिन में या 90 दिन में अगर वो इस चीज़ को पेश नहीं करते हैं जज साहब के आगे कोर्ट में, तो अक्यूज्ड का जो है ये एक राइट बन जाता है कि उसको अब इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा जा सकता। तो इसका क्या प्रोसीजर जो होता है, प्रोसीजर अंडर CRPC सेक्शन 437, 438 एंड 439 एज द नेम ऑफ एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी बेल इज़ गिवन व्हेन द पुलिस, दोस्तों ध्यान से सुनना, द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेल्स टू फाइल इट्स रिपोर्ट कंप्लेंट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम के अंतर्गत अगर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फेल हो जाती हैं अपनी चार्जशीट पेश करने में, तो अक्यूज्ड के पास में राइट होता है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो डिफ़ॉल्ट बेल होती है ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, इसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी वकील के द्वारा। तो दोस्तों टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको कुछ भी लीगल असिस्टेंस चाहिए मुझसे
तो आप मेरा जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।